27 कर लें? Okay, let's do 27. This is question number 27 from the worksheet. We need to prove this identity 1 over sine theta minus 1 over tan theta whole square that is identical to 1 minus cos theta over 1 plus cos theta. ये identity prove करनी है आपने. Remember identities prove करते हुए आप क्या करते थे? You start from the more complex side. जो side ज़्यादा complex है उससे start करेंगे. कौन सी side ज़्यादा complex लग रही है आपको? Left side आपके पास terms भी ज़्यादा हैं, number of functions भी ज़्यादा हैं, square भी हुआ है. This is more complex, right? Now let's start with this. और देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं. Remember the two identities that you have, sine square theta that plus cos square theta that is identical to 1. This is one identity and the other identity is tan theta is identical to sine theta over cos theta. ये दो identities हमारे पास हैं. Now let's start from the left hand side. The left hand side is 1 over sine theta minus 1 over tan theta whole square. ये हमारे पास सारे लेफ्ट साइड के ऊपर. ठीक है. इसको हमने सिंप्लीफाई करके ये बनाना है, किसी तरह से कॉस में कन्वर्ट करना है. नाउ हाउ डू वी स्टार्ट? क्या कर सकते हैं? एनी आइडिया? स्क्वायर इवैल्यूएट कर ले. दैट्स वन पॉसिबिलिटी दैट यू जस्ट एक्सपैंड द स्क्वायर. ओके, इफ यू वर टू ट्राई डूइंग दैट, दिस इज a minus b होल स्क्वायर. फ्रैक्शन सॉल्व कर लें, बाद में स्क्वायर कर लें, दोनों में से कोई भी चीज कर लें. इसको साइन में कर लें. कैसे साइन में करेंगे इसको? मैंने इतना एक्सप्लिसिटली बताया था कि ये नहीं कर सकते. 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, इसमें नहीं कर सकते यार. अच्छा, so we could either expand the square directly first या पहले LCM ले लें बाद में स्क्वायर कर लें. दोनों में से एक चीज कर सकते हैं. Let's take LCM first. LCM लेते हैं तो क्या होता है? We get tan theta minus sin theta divided by sin theta into tan theta. और इस पूरे का स्क्वायर हो रहा है. अगर स्क्वायर इवैल्यूएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है उससे? यस, एक मिनट अभी वेट करें. अभी वेट एक मिनट वेट करें. ये हमने ये कर लिया, tan theta minus sin theta whole square divided by sin theta tan theta, ये स्क्वायर आ गया. Now what we could do is we could say let's expand the square. Tan square theta minus 2 tan theta into sin theta plus sin square theta divided by sin square theta into tan square theta. Remember हमने करना क्या था? cos में कन्वर्ट करना था. You should be able to see right here. It's starting to get quite complicated. बहुत सारी आपके पास टर्म्स आ गई हैं. इसको सिंप्लीफाई करके cos में कन्वर्ट करना is going to be pretty long. ये आइडेंटिटीज प्रूव करते हुए आपके साथ बहुत दफा होगा. आप एक डायरेक्शन में जाना शुरू होगे और ये ज्यादा कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो जाएगा. All right? So you have to stop here and rethink your strategy and think कि अच्छा यहाँ पे क्या कुछ और हो सकता था, कुछ और कर सकते थे. That would have made things simpler. Identities prove करने का कोई standard method नहीं होता हमारे पास. Okay? It's just like different paths that you have in a puzzle और आपने उन paths को follow करके अपने end point तक पहुंचना है. कुछ पाथ्स लंबे होंगे, कुछ पाथ्स छोटे होंगे. किसी पाथ पे एंड पे जाके आप ऐसे स्टक हो जाओगे, राइट? सो इट कम्स विद प्रैक्टिस. आपको उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने पड़ते हैं टू रियली फिगर आउट कि अच्छा इस तरह की सिचुएशन में आपको ये कन्वर्जन करनी पड़ती है. अब यहाँ पे आई स्टार्टेड विद दिस बिकॉज आप लोगों ने ये सजेस्ट किया कि ऐसे ये कर सकते हैं, लेकिन ये कर लिया तो उसके बाद हमारे पास क्या हुआ?
It's starting to get complicated. इसके बाद भी कुछ ना कुछ करके eventually prove हो सकता है, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा वो. Okay, so let's rethink this a little. Another possibility here could have been, yes Ahmed? Another possibility here could be कि अगर आप tan को convert कर दो sin over cos में, tan को पहले convert कर दो, before evaluating the square, convert tan to sin over cos. Why does that help? अगर आप किसको इस तरह से कर दो 1 over sin theta minus 1 over sin theta over cos theta, ये क्या बन जाएगा? cos ऊपर चला जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा cos theta over sin theta. ये आपके पास यहां से आ जाएगा. And now why is it helpful? Because जो LCM आप लेंगे वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा. अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, LCM लेना बहुत आसान होगा, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होगा यहाँ पे. Is that okay? Now this is something that you have to do a lot of times when you're proving identities. Tan में ना चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रही होती हैं. Sin और cos में करके करना is going to be relatively easier, especially अगर आपको cos की terms में जाना है, sin की terms में जाना है ना eventually, तो आप tan को शुरू में ही convert कर लिया करें sin और cos में. So that's one thing that you have to keep in mind. Tan आपके पास कहीं पर आ रहे हैं, उसको sin और cos में ले जाएं. That makes things simpler most of the time. Okay, that's one thing. ये आपने ध्यान में रखना है. This is the tip for proving identity. Tan को शुरू में ही sin cos में convert कर लिया करें. Okay, अच्छा. Tan को sin cos में कर देंगे ना, तो things will start getting easier in most cases. अब क्या करें इस केस में, क्या होएगा? This becomes 1 minus cos theta divided by sin theta. दोनों का denominator same था, इन दोनों का square हो रहा है. Now let's put the square here. It becomes 1 minus cos theta का whole square, and the denominator you've got sin square theta. नीचे denominator में remember हमें eventually क्या चाहिए? We want everything in terms of cos. तो denominator में sin square आ रहा है, उसको हम convert कर सकते हैं 1 minus cos square theta में. Is that okay? Sin square is 1 minus cos square. वो आपने identity apply कर दी. Now Ahmed is suggesting we could just cancel these two out. ये cancellation कर सकते हैं? ये cancellation क्यों नहीं कर सकते? नीचे तो माइनस हो रहा है ना, इस तरह तो cancellation नहीं हो सकती है. अच्छा, अब डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है? 1 minus cos square theta. Yes, Ahmed. तो आप वो आइडेंटिटी यूज कर सकते हो a square minus b square in the denominator. आप डिनोमिनेटर को अगर इस तरह से सोच लो, this is the same thing as saying, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 minus cos theta whole square in the numerator, and the denominator you could say this is 1 square minus cos theta square. Can we do that? Right? This is a square minus b square wali form, which becomes a plus b into a minus b. So that's 1 minus cos theta whole square. In the denominator, you have 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. And now this 1 minus cos theta can get cancelled with 1 power of 1 minus cos theta in the numerator. एक वो cancel हो गया. What are you left with? You're left with 1 minus cos theta in the numerator and 1 plus cos theta in the denominator. And that is what you had to prove. This is equal to the right hand side. Sir, difference in bracket was 1 minus cos theta whole square और नीचे 1 minus cos square. इनमें कोई डिफरेंस नहीं है ना. मैं आपको नोटेशन बताई थी ना, ये जो cos square theta होता है, this is just a short way of writing cos theta का whole square. उसको लिखने का एक शॉर्ट तरीका है बस, और कुछ भी नहीं है. ये वो आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, a square minus b square, that is the same thing as
a plus b into a minus b, ये तो वो आइडेंटिटी सिंपल अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपकी होती थी, वो यूज किया हमने यहाँ पे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वो फॉर्म बन रही थी, उसको हमने ब्रेक करके उस तरह से a plus b into a minus b लिख दिया। That's what we've done here। इससे सर मतलब कोई फर्क नहीं है ऊपर और नीचे। फर्क किस तरह से फर्क क्या? सर मतलब ऊपर होल स्क्वायर में हमारा cos थीटा और नीचे 1 माइनस cos। दोनों ये फर्क है ना, ऊपर का मतलब है 1 minus cos theta into 1 minus cos theta। That's what the numerator means. It provided that way, if that makes things simpler. 1 minus cos theta whole square का क्या मतलब है? It's 1 minus cos theta into 1 minus cos theta। दो दफा multiply हो रहा है, and then one of them gets cancelled with what you have in the denominator. So that proves it. Right, Ibrahim? क्या नहीं समझ आया? नहीं, इसमें बैठ के देखते रहेंगे ना, नहीं समझ आएगा। कुछ कोशिश करें साथ साथ। क्या नहीं समझ आया बताएं, स्पेसिफिकली बताएं, क्या क्या किस स्टेप में मसला है? ये क्लियर है? यस। 1 और 1 स्क्वायर में कोई फर्क है? 1 को 1 स्क्वायर अज्यूम कर सकते हैं ना, एक ही चीज है ना। 1 और 1 स्क्वायर में कोई फर्क तो नहीं है ना। 1 की जगह 1 स्क्वायर भी लिख सकते हो, 1 क्यूब भी लिख सकते हो, 2 के साथ स्क्वायर ही लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और 2 स्क्वायर डिफरेंट चीज है। 1 को आप 1 स्क्वायर लिख दो, एक उसी की एक और फॉर्म है ना, तो सेम नंबर ही है। जो मर्जी लिख, 1 तो 1 ही रहेगा ना, उसका तो फर्क नहीं पड़ेगा। Is that okay? Let's look at the second part. Second, cos theta minus 1 over cos theta plus 1। नहीं नहीं, इसका इक्वल नहीं होगा, ये माइनस साइन लगा होगा, माइनस कॉमन लिया ना आपने वैसे न्यूमरेटर, माइनस होगा इसके साथ। अगर आपके पास इस तरह से कुछ हो, जैसे sin theta minus 1 over cos theta minus 1, that's the same as 1 minus sin theta over 1 minus cos theta। दोनों के साथ आप माइनस लगा दो, मतलब ऊपर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, that's okay। लेकिन यहाँ पे तो न्यू डिनोमिनेटर वैसे ही रहा था जो आपने मुझे बताया, न्यूमरेटर में सिर्फ माइनस आ गया, तो वो तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। आपके पास वो फॉर्म आ रही है, दरमियान में कोई साइन का एरर होगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा। ये क्लियर है तो क्या मसला? लेट्स डू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो कहते हैं hence solve this equation for theta between 0 and 360। Now what is this equation? Hence you have to use the previous part, right? So that's what it means। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया है? फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया है कि ये जो चीज है पूरी, दिस कैन बी रिटन एज 1 minus cos theta और 1 plus cos theta। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप इस इक्वेशन को भी क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करके आप इसको इस फॉर्म में कर दो। ऑलराइट, so let me write that down here। Part 2 of this, 1 over sin theta minus 1 over tan theta, इस पूरे का स्क्वायर, दैट इक्वल्स 2 over 5। Theta is between 0 degrees and 360 degrees। This is the interval that we've got for theta। Okay। अब हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर लिया हुआ है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, that's the same thing as 1 minus cos theta over 1 plus cos theta, so we can replace it with that। And now this is the interval that we've got for theta from 0 to 360 degrees। Make sense? इसको solve करना है, let's cross multiply 5 minus 5 cos theta, that equals 2 plus 2 cos theta, take all the cos terms to one side, it becomes 7 cos theta equals 3, cos theta equals 3 over 7। Now we find the basic angle, cos of alpha equals 3 over 7, what's the value of alpha? Alpha क्या आता है, basic angle क्या आता है?
64.6 degrees. This is the basic angle. Okay. Now we think of quadrants. Cos is positive. Cos positive कहाँ पर होता है? First and fourth. Your alpha could be here or here. अब देखेंगे इंटरवल क्या दिया हुआ है उसने? 0 to 360. पॉजिटिव एंगल्स देखने से नेगेटिव साइड पे नहीं जा रहे हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल है 64.6 डिग्रीज और 360 माइनस 64.6. 295.4 degrees. These are the two values of theta that we have. ये आपने उसको प्रूव कर दिया. Even if you're not able to do the first part, इसका second part आप फिर भी कर सकते हैं. Normally प्रूव करने के इतने ही होते हैं, तीन चार मार्क्स ही होते हैं, ज्यादातर इतने होते हैं. तो अगर आपने फर्स्ट कर लिया है, फर्स्ट नहीं भी किया, आपने सेकंड पार्ट स्किप नहीं कर देना. ओके, फर्स्ट पार्ट नहीं भी होता, ये अक्सर हो जाता है एग्जाम में कि वो आप स्टक हो जाते हो कहीं पे, वो नहीं प्रूव हो रहा होता. ऑलराइट, इवन इफ यू आर वेरी गुड एट इट, it happens, especially in P3 trigonometry. You'll see this will happen sometimes. आपने पूरा क्वेश्चन नहीं छोड़ना. इसमें मोस्टली जो नेक्स्ट पार्ट्स होते हैं ना, वो आसान होता है. नेक्स्ट पार्ट्स आपने फिर भी करना है. ऑलराइट, अच्छा, आपके पेपर में स्पेस होती है, हर पार्ट के बाद स्पेस होती है, तो वो तो और वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी आप पहले करें, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ये ठीक है. जितने मर्जी स्टेप्स में कर लें, प्रूफ का बस ये होता है आपने स्टेप्स शो सारे करने हैं. अगर हाँ, मैं आपको बताता हूँ इसमें से क्या आप स्किप कर सकते हैं. ये वाला पार्ट स्किप कर सकते थे, इसलिए आप डायरेक्टली ये लिख सकते थे. फिर आप उसके बाद ये वाला पार्ट स्किप कर सकते थे. ये नहीं स्किप कर सकते, ये भी नहीं स्किप कर सकते. आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, उसके बगैर नहीं आप कर सकते. जब प्रूव करना होता है, वो स्टेप्स के बारे में बहुत कॉन्शियस होता है. आपको वो स्टेप सारे देखते हैं. कोई भी स्टेप आपको मिसिंग है तो आपको उसके मार्क्स उससे कट जाता है, क्योंकि उसने आंसर आपको ऑलरेडी बताया हुआ है. स्टेप्स के मार्क्स हैं सारे. अगर आप स्टेप्स नहीं शो करोगे तो फिर वो होगा नहीं. ओके, ऑलराइट. 27 के अलावा प्रूव करने वाला कोई क्वेश्चन है और किसी का? आइडेंटिटी प्रूव करने वाला. हैव यू ट्राइड इट? नहीं हो रहा था? Let's try this. आप इसकी प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे, मैं आपको कितने पर बताऊं कि नहीं होगा ये. सॉरी, ये और आप क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पिछला 27 था. Okay, let's do 26 quickly now. We need to prove this identity in this question. Cos theta over tan theta into 1 minus sin theta. That is identical to 1 plus 1 over sin theta. Which side should we start from? Left hand side. Left पे तीनों functions आ रहे हैं, right पे सिर्फ sin है, so left side is more complex. आपने convert किस में करना है? सिर्फ sin के terms में लेकर जाना है इसको. Now let's think about this. दो identities हैं आपके पास सिर्फ, और कोई identities नहीं है. Sin square plus cos square equals 1. ये कहीं पे लग सकती है, यहाँ पे वो तो नहीं लग सकती. tan वाली identity apply करेंगे, यहाँ पे squares तो आ ही नहीं रहे हैं. Let's apply the tan identity. We can write this as cos theta over sin theta over cos theta multiplied by 1 minus sin theta. Cos ऊपर चला जाएगा and it's going to become cos square theta. In the denominator we have sin theta into 1 minus sin theta. Okay, the next step while proving identities, जब आप identities prove कर रहे हैं, आपने denominator को simplify नहीं करना. Denominator को simplify नहीं करना.
वो ब्रैकेट्स आपके पास आ रही होंगी, फैक्टर्स आ रहे होंगे, कीप देम एज दे आर। ठीक है, एंड पे जाके सिंप्लीफाई करना पड़े तो कर ले, पहले आपने शुरू में सिंप्लीफाई नहीं करना। क्यों? क्योंकि अक्सर क्या होएगा, कोई ना कोई कैंसिलेशन होगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। अगर आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको कैंसिलेशन की समझ नहीं आएगी फिर। तो डिनोमिनेटर में rather than writing it as sin theta minus sin square theta, उसकी बजाय keep it as it was, इसको वैसे ही रहने दें, sin theta outside and then 1 minus sin theta as it is. Denominator को simplify नहीं करें. Okay? It will help you think in the next steps कि अगर कोई cancellation हो रही होगी तो आप directly कर सकेंगे. Okay? So keep the denominator as it is. Now what do we want at the end? We want something in terms of sign. Numerator को convert कर सकते हैं? Numerator we can write as 1 minus sine square theta. In the denominator we have sine theta into 1 minus sine theta. What do we do now? Numerator, denominator कुछ नहीं करना. Numerator पे आप वो आइडेंटिटी लगा दें, a square minus b square वाली जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लगाई थी. We could write it as 1 plus sine theta into 1 minus sine theta. Remember, अभी नहीं cancellation भी कर सकता, ये square इससे cancel नहीं हो सकता. Okay, keep that in mind. 1 plus sine theta into 1 minus sine theta. In the denominator, you have sine theta into 1 minus sine theta, and you see, you've got something cancelling here now. ये पूरा bracket ये cancel हो गया. All right. And now you have 1 plus sine theta over sine theta left. आपने प्रूव क्या करना था? 1 अलग है और 1 plus 1 over sine theta अलग है. You have two different terms. यहाँ पे आपके पास एक single fraction आ रही है. What can we do? इसको break कर ले. इसको break कर ले fraction को दो parts में. You can say this is 1 over sine theta plus sine theta over sine theta. Break कर सकते हैं इस तरह से. And now this becomes 1 over sine theta plus 1, and that's what you had to prove. 1 plus 1 over sine theta. ये आपने prove कर दिया. Is that okay? Make sense? तो हमने फ्रैक्शन को ब्रेक कर लिया इस तरह से दो पार्ट्स में. अगर हमारे पास इस तरह से हो 2 ओवर और इनफैक्ट x ओवर 2x प्लस 1, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं यूनस. या आपने ब्रेक किया ना इस फ्रैक्शन को इस तरह से, x ओवर 2x प्लस 1 को कैसे ब्रेक करेंगे? x ओवर 2x, ये नहीं होगा. दिस डजंट वर्क. ओके, न्यूमरेटर्स को ब्रेक कर सकते हैं, डिनोमिनेटर्स को नहीं ब्रेक कर सकते इस तरह से. ओके, दिस डजंट वर्क लाइक दिस. ब्रेक कर सकते हैं. ब्रेक हमने बहुत लेट स्टार्ट किया था. यू डोंट नीड अ ब्रेक आई थिंक. चलिए विल हैव अ ब्रेक. देखते हैं. ये नहीं कर सकते. ठीक है, कीप दिस इन माइंड. यस निसार, न्यूमरेटर्स को ब्रेक कर सकते हैं इस तरह से, डिनोमिनेटर्स को नहीं ब्रेक कर देना. ओके